Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today we start our chapter number 5, the piece of string. We will start our translation from page 32. We start our translation from passage number 2. Let's start our lesson. After the meal had concluded, खाना ख़त्म होने के बाद द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड, पुलिस का चीफ वहाँ पर आया, ऑन द सीन, जाए वकुआ पर। खाना ख़त्म होने के बाद पुलिस का चीफ जाए वकुआ पर आ निकला। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा। इंक्वायर्ड, पूछना, तफ्तीश करना। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा। इज़ मिस्टर हर्बर्ट हेयर, क्या मिसेस ह्यूबर्ट हेयर, मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पर हैं? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट एन अदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि मेज़ के दूसरी तरफ बैठे हुए थे उन्होंने जवाब दिया, हेयर आई एम, हाँ मैं यहीं पर हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, पुलिस ऑफिसर उसके पास गया और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, क्या बराए मेहरबानी आप मेरे साथ मेयर के दफ्तर तक चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान हो गए और साथ ही परेशान हो गए। डिस्टर्ब, हैरान और परेशान हो जाना, वरीड हो जाना। फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर के पीछे चल पड़े। द मेयर आ स्टाउट सीरियस मैन, एक हट्टा कट्टा संजीदा आदमी था। स्टाउट हेल्दी को बोलते हैं, फैटिश, प्लम्प, जो मोटा ताज़ा हो, ठीक है। मेयर जो कि एक हट्टा कट्टा संजीदा आदमी था। वॉज वेटिंग फॉर मिस्टर ह्यूबर्ट, वो मिस्टर ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड, उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, मिस्टर ह्यूबर्ट, तुम्हें आज सुबह ही मिस्टर जेम्स का गुमशुदा पर्स उठाते हुए देखा गया है। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्रीमैन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादा सा देहाती आदमी था। लुक्ड एट द मेयर अस्टाउंडेड, वो हैरान और परेशान होकर मेयर की तरफ देखने लगा। एस्टॉन्डेड, हैरान और परेशान होना, सरप्राइज्ड। एंड ऑलरेडी टेरिफाइड बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, सस्पिशन, डाउट, शक व शुबा होना, और वो अपने पर होने वाले शक व शुबे की वजह से पहले ही खौफ में मुब्तला था या खौफजदा था। वाई मी, क्यों मैं? मैं मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, क्या मैंने वो पर्स उठाया है? येस यू योरसेल्फ, अब मेयर जवाब दे रहा है, हाँ तुमने खुद उठाया है। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपनी इज्जत और वकार की कसम है। नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने तो इसके बारे में सुना भी नहीं। बट यू वर सीन, मगर तुम्हें देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारी लाइन, यहाँ तक ये हो गया कि उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि उसने मिस्टर जेम्स का पर्स उठाया है। अब मज़ीद आगे क्लियर होगा कि किसने ये इल्ज़ाम लगाया है और उसकी वजह क्या बनी थी। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या मुझे बटुए के साथ देखा गया है? मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, मिस्टर मनाना जो कि एक घोड़े का साजो सामान बनाने वाला शख्स है, उसकी बात हो रही है। नया करैक्टर इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है। मिस्टर मनाना जो कि घोड़े का साजो सामान बनाने वाला शख्स है, उसने तुम्हें बटुआ उठाते हुए देखा है। तो अब तक यहाँ पर जो करैक्टर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं उसमें मिस्टर ह्यूबर्ट का करैक्टर है, उसमें मेयर का करैक्टर है, उसमें अब मनाना का करैक्टर जो है वो ऐड हुआ है, और मिस्टर जेम्स का अभी तक यहाँ पर जिक्र आया है। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक बूढ़ा आदमी था। रिमेंबर्ड, उसने कुछ याद किया या उसे कुछ याद आया। अंडरस्टूड, और उसकी समझ में बात आ गई। एंड फ्लश्ड विद एंगर, और वो गुस्से से लाल हो गया।
फ्लश्ड, लाल हो जाना, गुस्से से लाल हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट है ओ हिम, अच्छा तो ये, यस हाँ, ही सॉ मी पिक अप द स्ट्रिंग हेयर, हाँ इसने मुझे रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा था यहाँ से। एंड एज ही सेड सो, जैसे ही उसने कहा, ही ड्रीव आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट्स, उसने अपनी जेब से छोटा सा रस्सी का टुकड़ा निकाल कर भी दिखा दिया। बट द मेयर शूक हिज हेड एंड सेड, लेकिन मेयर ने अपना सर नफ़ी में हिलाया और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट मिस्टर मनाना, हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, मिस्टूक द कॉर्ड फॉर द पॉकेट बुक। ठीक है, इसमें क्रेडेंस का लफ्ज़ आया है। क्रेडेंस होता है एतबार करना, ट्रस्ट करना, रिलायंस, रिलायबिलिटी। ठीक है, इसके बाद लफ्ज़ यूज़ हुआ है कॉर्ड। कॉर्ड होता है कोई रस्सी, कोई डोरी, स्ट्रिंग हम कह सकते हैं, कोई रोप कह सकते हैं। वो अब उसे कहता है कि तुम मुझे ये यकीन नहीं दिला सकते कि मिस्टर मनाना, जो कि एक बड़ा ही काबिल एतबार या भरोसे वाला आदमी है, इसने गलती से रस्सी को बटुआ समझ लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमारी ट्रांसलेशन थी। इससे आगे हम देखते हैं कि कौन से हैं। आज जो वर्ड्स इम्पॉर्टेंट आए हैं उनमें पहला लफ्ज़ है कंक्लूडेड। कंक्लूडेड जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सम अप करना, उसका ख़ात्मा करना, तो एंडेड। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास अकम्पनी। अकम्पनी होता है किसी का साथ देना, साथ लेकर चलना, हमराह ले जाना, तो गो विद। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है स्टाउट। स्टाउट जैसा कि मैंने आपको ट्रांसलेशन के दरमियान में भी बताया, स्टाउट कहते हैं किसी हट्टे कट्टे मजबूत जिस्म के आदमी को। प्लम्प, हेल्दी, ठीक है, हैवी, बल्कि, ये सारे इसी सेंस में यूज़ होते हैं। इसके बाद वर्ड है सस्पिशन। सस्पिशन होता है सस्पेक्ट से है, शक व शुबा होना, तो डाउट। फिर इसके बाद है फ्लश, FLUSH, फ्लश, गुस्से से लाल पीला हो जाना, सुर्ख हो जाना, ब्लश। क्रेडेंस, क्रेडेंस होता है एतबार या भरोसा, टर्स, क्रेडिबिलिटी जिसको हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉर्ड। कॉर्ड जो है सिनोनिम होता है स्ट्रिंग का, रस्सी, डोरी, इसको कहा जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, आपका काम ये है कि एक तो आपने ट्रांसलेशन याद करनी है, दूसरे जो ये गिवन सिनोनिम्स हैं इनके आपने 2-3 मैक्सिमम जितने भी आप सिनोनिम और तलाश कर सकते हैं वो तलाश करने हैं और इनको नोट करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।